गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले गणेश, अभी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं बेंगलुरु में? जी देखें चित्रा, अभी जो इंजर्ड हुए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 25 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये संख्या अब 40 तक पहुंची है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रहे हैं, तो इसमें कई लोग बेहोश दिख रहे हैं। और चित्रा, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ प्रशासन की कमी कहाँ हुई, अगर आप तस्वीरों में देखें तो कब्बन पार्क और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच का जो रास्ता है जहाँ पर भीड़ आई थी, वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू की गई थी, वहाँ गाड़ियाँ पुलिस की लगाई गई हैं। तो एक फ्री एक्सेस या फ्री रोड जब इस तरह की भीड़ आती है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्ज़िट रूट देना होता है, वो यहाँ दिया नहीं गया। और कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है ये कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उनको क्राउड कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। जब टीम की गाड़ी आई तो उस समय की तस्वीरें भी देखें तो लोग गाड़ियों के पास आने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड करके उनको दूर किया गया। बैरिकेड में दबकर ये तमाम लोग वहाँ पर एक दूसरे पे गिरे, और फिर तस्वीरों में दिख रहा है जब एक दूसरे पे गिरे तो उनका सहारा लेते हुए एक दूसरे पर गिरकर पैर रखकर लोग बाहर आए। जो नीचे के लोग थे वो दबे हुए थे, जिसमें 3 की मौत की खबर आ रही है, लेकिन संख्या भगवान ना करे बढ़े, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबको पास ही के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन अब कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। चित्रा, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, यकीनन ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें, आपको विचलित भी कर सकती हैं। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। जीएस, इसके पहले हमने मुंबई में भी बहुत इससे कहीं ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन किया था, जैसा कि गणेश भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह के हालात नहीं थे, सब कुछ नियंत्रण में था। यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या होगा? भगदड़ मच गई, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। देखिए चित्रम, जब टीम इंडिया जीती थी और उस वक्त विक्ट्री परेड मुंबई में हुआ था, मैं वहीं पे था और मैं पूरा विक्ट्री परेड मैंने एबीपी न्यूज़ के लिए कवर किया था। वहाँ पर इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ाम थे वो काफ़ी पुख्ता थे। वो जो पूरा रोड था मरीन ड्राइव, उसको बिल्कुल सैनिटाइज़ कर दिया गया था, वहाँ पर कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं था। जैसे अभी गणेश ने बताया, आपको सबसे दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जब बेंगलुरु की टीम एयरपोर्ट पहुंची तो उस वक्त सबको लग रहा था कि विक्ट्री परेड होगा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये बाकायदा ट्वीट करके सबको बता दिया गया कि सिर्फ विधानसभा पे एक सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद चिन्नास्वामी में होगा, कोई विक्ट्री परेड नहीं होगा, दे विल बी नो विक्ट्री परेड करके उन्होंने कहा। जिसके बाद लोगों को लगा कि जो मौका है वो सिर्फ चिन्नास्वामी में मिलेगा और वहाँ मिलेगा। और उसके तुरंत कोई आधे घंटे के बाद आरसीबी की तरफ से ऑफिशियली ये ट्वीट कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक विक्ट्री परेड होगा। तो ये कन्फ्यूजन जो होता है, क्योंकि ये फैंस हैं, ये वो फैंस हैं जो सबसे लॉयल फैंस माने जाते हैं आईपीएल के हिस्ट्री में। 18 साल उन्होंने इस ट्रॉफी का इंतजार किया है। ये अंदर की तस्वीरें भी जीएस हम दिखा रहे हैं, ये भीतर की तस्वीरें, खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर भरी हुई है। लेकिन एक तरफ अंदर सेलिब्रेशन है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर 3 लोगों की जान का चले जाना किसी भी सेलिब्रेशन के दौरान, आप सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने कहा कि बाद में आरसीबी की ओर से कहा गया कि नहीं, विक्ट्री परेड होगी। इसीलिए ये कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो पूरा रास्ता था विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी तक, वहाँ पर फैंस बिल्कुल खड़े हो गए थे। और जो बात यहाँ पर गणेश ने कहा था, कब्बन पार्क का जो मेन गेट है उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट खोला गया था, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच चुकी थी कि उनको लग रहा था कि शायद अंदर भीड़ ना बढ़ जाए, तो इसीलिए गेट पर वहाँ पर रोकने की कोशिश करी। ट्रैफिकलर मूवमेंट वहाँ पर था, क्योंकि परेड का कोई वहाँ पर इंतज़ाम नहीं थे और कोई ऐसा नहीं था अरेंजमेंट कि वहाँ पर रोका जाए। तो एक तरफ से ट्रैफिक और सिर्फ ट्रैफिक के चलते ही उसको रोका गया। तो इस पूरे भगदड़ में जो है एक स्टैम्पेड मच गया। मुंबई में इंतजाम बहुत ज़्यादा अलग थे, 4 गुना इससे ज़्यादा लोग थे, पूरा अंदर वानखेड़े स्टेडियम भी भरा हुआ था, पूरा मरीन ड्राइव भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम काफ़ी अच्छे थे मुंबई पुलिस के। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन के चलते फैंस का जो पैशन है उसको ठीक तरीके से मैनेज किया जा सकता था, ताकि जो सेलिब्रेशन है वो वाकई सेलिब्रेशन होता। इस तरीके के वाकया वहाँ पर नहीं होता। और खुद जब विधानसभा के बाहर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी हो, कर्नाटक विधानसभा के बाहर जहां पर खचाखच सांस लेने की भी जगह नहीं हो, ये सारी चीजें मुंबई ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस के, माफ कीजिएगा, कर्नाटक विधानसभा के सामने, तो वह कर्नाटक पुलिस के सामने थी। बेंगलुरु की पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सीधे आपके पास आते हुए 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहला कैमरा जो बेबसी को बयां करता है गणेश, कि 3 लोगों की जान का चले जाना कौन जवाबदेह और जिम्मेदार होगा इसका। वहीं दूसरी तस्वीर, अब सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, भीतर चैंपियंस लिखा हुआ है, बड़ी ट्रॉफी है और अंदर पूरे उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है।
गणेश। चित्रा, मुझे लगता है विधानसौधा की तस्वीरें हैं। जब विधानसौधा में पहले टीम पहुंची थी, विधान भवन जिसे विधानसौधा वहाँ कहते हैं, वहाँ की तस्वीरें और इस स्टेडियम के बाहर है। जैसा जीएस विवेक बता रहे थे कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी, जैसे विक्ट्री परेड हुआ नहीं उस वजह से लोग स्टेडियम के यहाँ पर आए। अब स्टेडियम के अंदर लोग भर गए थे। अब स्टेडियम के अंदर का कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। इस वजह से स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम जैम पैक होने की वजह से लोग बाहर नहीं आ सके या अंदर न जा सके और वहीं खड़े रहे। और जब अंदर जाने की कोई कोशिश करता है एक दूसरे को धक्का मार के, एक व्यक्ति भी अगर गिर जाएगा इतनी बड़ी भीड़ में तो स्टैम्पेड होता है। तो एक व्यक्ति अगर इस भीड़ में गिर गया, उसके ऊपर लोग गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर इतनी बड़ी संख्या में ये हादसा होता है। यही बात मुंबई में भी हमने देखी थी। मुंबई में एक बड़ा स्पेस था। मुंबई में पुलिस ने परेड निकाली थी क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अगर एक ही जगह पे लोग आएंगे तो संभवतः भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल होगी। इसलिए मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव का जो परिसर था, वहाँ पर भी लोगों को खड़ा रहने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि अगर स्टेडियम आने के बजाय लोग उस परिसर में रहकर गाड़ियों को देखेंगे, खिलाड़ियों को देखेंगे, तो वो शायद स्टेडियम में ना आए। तो एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव तक का हिस्सा खोल दिया गया था, वहाँ लोग देख रहे थे। उसके बावजूद मुंबई में बहुत ज़्यादा है। तो अगर बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में कन्फ्यूजन इतना था कि आपको अगर टीम के साथ जुड़ना है तो आपको चिन्नास्वामी ही आना होगा। तो सारा क्राउड चिन्नास्वामी पे आ गया, वहाँ मैनेजमेंट नहीं था। अगर पुलिस की तरफ से कब्बन पार्क खोल दिया गया होता तो संभवतः इस भगदड़ के समय में लोग अपने को बचाने के लिए उनको एक स्पेस मिलता, वो कब्बन पार्क के अंदर चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, एक जवाब चूंकि सिद्धारमैया और बाकी भी कई मंत्री भी मुझे दिखाई दे रहे हैं विराट कोहली और उनकी टीम के साथ, राज्यपाल वहां पर है, डीके शिव कुमार भी हैं वहां पर। आप ये जो तस्वीर है, आप ये कह रहे हैं कि ये विधानसभा के बाहर की है? ये तस्वीर विधानसभा के बाहर की है जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और आपको बताते चले, इसी विधानसभा के ठीक बाहर जहां पर आम लोगों की एंट्री बैन थी, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे और उनको संभाल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब विवेक, ये तस्वीरें विधानसभा के भीतर की परिसर के भीतर जहां पूरे खिलाड़ी हैं, वहां की सरकार है, राज्यपाल मौजूद हैं, तमाम खिलाड़ी हैं, और इसके बाद भगदड़ मची है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तस्वीरें विधानसभा के सेलिब्रेशन की है और इसके सामने भी अगर आप देखें तो जो ये फेस कर रहे हैं वो पूरे क्राउड को फेस कर रहे हैं। वो क्राउड जो पूरे फेंसिंग है, फेंसिंग वाले ग्राउंड, उसके आगे ग्राउंड है, वहां पर वो सारे पब्लिक वहां खड़ी है और उनके लिए ये आप देख सकते हैं, ये है तस्वीरें वहां पे। और उसके बाद से ये विधानसभा से फिर इनका पूरा का पूरा जो सेलिब्रेशन है वो प्लान्ड था चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। विधानसभा के ठीक बाहर की है जो भीड़ वाली तस्वीर थी, एक बार फिर से दिखाइए, वो तस्वीर कहाँ की है? विधानसभा के बाहर की। ये अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है जहां चैंपियंस लिखा हुआ, ये विधानसभा के परेड ग्राउंड की है, जिसके वहां से पब्लिक वहां देख रही है। जो लेफ्ट पे जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं वो आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं, आसपास ही है, लेकिन वो एरिया जो है लेफ्ट पे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, भीड़ जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है उसमें कई सारे गेट हैं, छोटे छोटे गेट्स हैं, सारे गेटें खोलने की कोशिश करी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंट्री थी, सबसे ज़्यादा स्टैंड्स हैं वो वहाँ पर है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये लेफ्ट में जो अभी गेट है, ये गेट आपके पास चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट है। राइट पे जो चैंपियंस लिखा हुआ था, वो चैंपियंस वाली जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें विधानसभा की है। तो दो जगह पे सेलिब्रेशंस हुए। कंफ्यूजन वहां पर यही हुआ कि पहले विक्ट्री परेड नहीं था, सबसे पहले एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी भीड़ वहां पर खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं ये बता दूं कि एक कंफ्यूजन और भी था चित्रा, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आमतौर पर जो बसें होती हैं उस पे लोग देखना चाहते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन ये जो आरसीबी की बस पे अगर आप गौर करें, 7 लोगों की जान चली गई है। बेंगलुरु के भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। अब इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन होगा? सभी को इसके बारे में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे जो आयोजक हो, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया तो पुलिस वालों के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए, क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है। जरा सोचे, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो अपनी एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विवेक, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप ही कह रहे हैं जिस बस में खिलाड़ियों को लेकर जाया जा रहा था, वो बस पूरी तरह से पैक थी, उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। वो बस पूरी की पूरी तरीके से आरसीबी की ब्रांडेड के साथ ही, अगर आप रोड पे खड़े हैं, अगर आपको किसी भी खिलाड़ी की एक झलक भी पानी हो तो आप नहीं देख सकते हैं, तो सिर्फ आप आरसीबी के बस को देख सकते हैं। अंदर से जो खिलाड़ी हैं वो बाहर की पब्लिक को देख सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन बाहर जो पब्लिक है वो खिलाड़ियों को नहीं देख सकती है। अब
18 साल के बाद ये फ्रेंचाइज जीता है। और ये बार बार मैं कहना चाहता हूं कि अगर आईपीएल में कोई सबसे ज्यादा पैशनेट फैंस हैं तो वो है आरसीबी, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई जीत चुकी है कई बार, मुंबई जीत चुकी है कई बार, आरसीबी को 18 साल का इंतजार करना पड़ा और वो चाहते हैं कि अपने खिलाड़ियों की एक झलक, हर कोई चाहता है कि वो विराट कोहली की झलक देखने की कोशिश करे पूरे आईपीएल के ट्रॉफी फिर तो ये पकड़कर। बहुत बड़ी गलती है आरसीबी का जीतना, ये सच बात है। आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपको उसका पूरा अधिकार है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में समर्थक उमड़े हुए हैं देखने के लिए कि खिलाड़ियों की एक झलक मिल जाए, आप जरा सोचिए 5-5, 6-6 घंटे से जो फैंस होते हैं क्रिकेट के, वो भारी भीड़ में धूप हो, बारिश हो, ठंड पड़े, वो सिर्फ एक झलक के लिए जो बमुश्किल 2 से 3 सेकंड की होती है, उसके लिए वो घंटों तक खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों का चेहरा तक नहीं दिखाना और उस पर पूरी ब्रांडिंग कर देना, इस तरह का इंतजाम किया गया, जिसके बाद वहां पर खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए इधर से उधर लोग भागते फिर रहे थे, जिसके कारण ये एक भगदड़ मची। आप देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है और उसके बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। कुल मिलाकर अब रंग में भंग आप इसको कह सकते हैं, जिस टीम ने 18 सालों के बाद जीत हासिल की हो, जिस टीम के सबसे बड़े महान खिलाड़ी विराट कोहली की तस्वीरें कल से ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो, उनकी एक एक झलक के लिए लोग बेताब दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उस आरसीबी की टीम की ओर से खिलाड़ियों के चेहरे नहीं देख पाने या इस तरह के इंतजाम किए गए तो ये अपने आप में काफी गलत है और शायद यही वजह है कि एक से दूसरी जगह लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, वहां पर भारी भीड़ आ गई, कुछ लोग जमीन में गिर गए, ऊपर से कुचलते हुए फिर लोग आगे बढ़े, जिसके कारण 7 लोगों की जान चली गई है। गणेश ठाकुर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। गणेश, कोई बड़ी जानकारी आपके पास? गणेश, मुद्दे में रखना चाहता हूँ। पहली अभी ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि विधानसभा के बाद में स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन भगदड़ होने की वजह से संभवतः वो कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली इसको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी जो एनालिसिस हम बोल सकते हैं, ये वीवीआईपी मूवमेंट और वीवीआईपी कल्चर अगर रुकता, अगर नहीं होता आज की इस विक्ट्री परेड के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान, तो शायद मामला कुछ और होता। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई भी वीवीआईपी पॉलिटिशियंस नहीं आए थे, उन्होंने अपने आप को, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं आए थे, लेकिन आज का कार्यक्रम देखेंगे तो आज के कार्यक्रम में सीएम, डीसीएम, तमाम सारे पॉलिटिशियंस वहां पहुंचे थे। जब इस तरह के वीवीआईपी आते हैं तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई सारे रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, कई सारी पुलिस मूवमेंट वहां डाइवर्ट की जाती है। तो जो लोगों पे फोकस होना चाहिए था, आधी फोर्स तो आपकी वीवीआईपी मूवमेंट पे फोकस करती है। तो अगर ये सभी सीएम, डीसीएम जो आज इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं, वो अगर नहीं, राज्यपाल और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से खेलते रहे और कर्नाटक का और देश का नाम गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। अब थावरचंद गहलोत के पास क्या ये बात पहुंची है कि वहां पर भगदड़ मची और 7 लोगों की जान चली गई? वो शुभकामनाएं दे रहे हैं टीम को और हो सकता है ये थोड़ी देर पहले का बयान हो। अब मुख्यमंत्री अब क्या कहेंगे, बड़ा सवाल यहां पर है। आप जरा सोचिए, 18 साल के बाद जीतने वाली टीम के जीत का जश्न आज रखा गया था, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही, जिसके बाद 7 लोगों की जान चली गई है। डीके शिव कुमार इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और गणेश ठाकुर ने बहुत अहम बात कही है। यकीनन जब राजनीतिक मूवमेंट ज्यादा होता है तो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर नेताओं को सिक्योर करने में, सुरक्षा देने में लग जाती हैं, जिसके बाद यकीनन आम पब्लिक थोड़ी पीछे रह जाती है। क्या ये भी एक वजह रही होगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर डीके शिव कुमार शायद कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। डीके शिव कुमार क्या बोलेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। गणेश, अपनी बात पूरी कर लें। आपने बहुत अहम जानकारी दी कि जब राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर वहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ज्यादातर उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, फिर पब्लिक गौण हो जाती है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बहुत बड़ी वजह होगी चित्रा, क्योंकि आप देखिए जब इनकी मूवमेंट, इनकी गाड़ियों का एक काफिला होता है, उन गाड़ियों को रोका न जाए इसलिए सड़क क्लियर की जाती है। वही सड़क अगर लोगों को दी जाएगी तो वहां पर ये लोग जो यहाँ कम स्पेस की वजह से भगदड़ का शिकार बने हैं, वो वहां अकोमोडेट हो सकते थे। दूसरी बहुत अहम बात है क्राउड मैनेजमेंट की। प्रशासन को यह पता होना चाहिए कि अगर एक ही जगह पे आप क्राउड लाओगे तो वहां भगदड़ होगा, स्टैम्पेड होगा। अगर यही क्राउड अगर आपने डिस्पर्स किया होता, पूरे रूट में रखा होता, ओपन बस के जरिए अगर टीम वहां पर आती, तो संभवतः ये क्राउड, आधा क्राउड उस सड़क पर होता जहां से बस की शुरुआत हो रही है और वो शायद आगे नहीं आता। एक झलक पाने के लिए सभी लोग वहां आते हैं। वो
अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट के भगवान को देखकर वहीं रह जाते और जहां की भीड़ वहीं रहती। यहाँ एक जगह पर भीड़ जमती नहीं, लेकिन ये सोचा नहीं गया। क्यों सोचा नहीं गया? कल रात की तस्वीर अगर हम बैंगलोर की देखेंगे तो जीत के बाद पूरे बैंगलोर में रात भर आतिशबाजी हो गई थी। तो अपने कॉमन सेंस कहाँ था प्रशासन का कि वो ये समझ नहीं पाया कि इसको डिस्पर्स करना चाहिए, भीड़ को डिस्पर्स करना चाहिए, एक जगह नहीं रखना है। बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, वर्किंग डे रहेगा तो भी आएगी, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वीवीआईपी मूवमेंट टालना चाहिए था। मुंबई में मैंने देखा, हमने कवरेज की थी, मुख्यमंत्री से लेकर कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं। ना शरद पवार पहुंचे जो बीसीसीआई से कई सालों तक रहे थे, सिर्फ क्रिकेट टीम, बीसीसीआई के नुमाइंदे वहां पर थे और उनको इतनी सिक्योरिटी लगती नहीं है। और तो ये बस एग्जाम्पल सेट ऊपर किया भी था। खिलाड़ी सवार थे, बिल्कुल, बस के बिल्कुल। ऊपर थे खिलाड़ी, जिससे लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मुंबई में उन्हें। अगर वो भी क्लोज बसेस में आते थे चित्रा, तो शायद यही मामला वहां पर भी होता, लेकिन भीड़ डिस्पर्स हो गई थी, ग्राउंड के बाहर इकट्ठा नहीं हुई थी, सड़क पे खड़े थे, उन्होंने अपने प्लेयर्स को देखा और वो वहीं के वहीं रुके, जो यहाँ नहीं किया गया। अब इसकी जवाबदेही होगी। खुद डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं ट्वीट करते हैं, मैच के पहले एक माहौल बनाते हैं, फिर आरसीबी की तरफ से माहौल बनता है, तो जाहिर सी बात है 18 साल बाद इनके तमाम फैंस का वो इंतज़ार खत्म हुआ है, तो वो भी वहाँ आएंगे। तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था, एंटिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये वीवीआईपी मूवमेंट्स और शायद बेंगलुरु पुलिस ने इसे बहुत हल्के में लिया, इसी वजह से ये इस तरह की स्थिति आई। यहाँ एम्बुलेंसेस होने चाहिए थे, जो जानकारी आई है एम्बुलेंसेस की संख्या वहाँ बहुत कम थी। लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स, कुछ मीटर्स तक लोगों को अपने कंधों पर लेकर लोग किसी और की गाड़ी में बिठाकर स्टेडियम के बाहर या स्टेडियम के बाहर से अस्पताल ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए, वो वहाँ दिखाई नहीं दिया और इस पे सवाल जरूर खड़े होंगे। चित्रा में आपको बता दूं कि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हमने कहा था 3, तब भी हमने कहा था कि 25 लोग घायल थे, संख्या बढ़ गई, अब 7 हो गई है और भी लोग कुछ क्रिटिकल है। भगवान ना करे संख्या बढ़े, लेकिन इसका जवाब सरकार को और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको जरूर देना होगा। बिल्कुल, चाहे वो आयोजक हो, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, वहां की पुलिस हो, उनको आपस में तय करना चाहिए था कि इतनी भारी भीड़ अगर इकट्ठा हो रही है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। आप विधानसभा में अगर कार्यक्रम करते हैं तो फिर इस तरह के इंतजाम वहां पर किए जाने चाहिए थे, ताकि भारी भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो फिर वो आराम से एक दूसरे पर, आप देखिए किस तरह से अब एक दूसरे को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ गए। और ये विधानसभा के बाहर, गेट के बाहर आप देखिए किस तरह से एक पैर रखने तक की वहां जगह नहीं है। अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी हैं, लोगों को रोकने के लिए वहां से अलग अलग जगहों पर हटाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से 7 लोगों की जान चली गई है। जीएस विवेक और क्या जानकारी मिल रही है अब आगे, चूंकि लंबा कार्यक्रम आरसीबी का इस जीत के बाद होने वाला था, क्या तय कार्यक्रम अपने हिसाब से ही चलेगा या कुछ चेंजेस किए जाएंगे? चेंजेस होंगे चित्रा, ज़रूर चेंजेस होंगे, और जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरसीबी के मैनेजमेंट को और इसी क्योंकि अभी फ़िलहाल ये सब अंदर हैं और एक बेसिक सेलिब्रेशंस वहाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे ये इन्फॉर्मेशन आती है और ये काफ़ी मामला सीरियस हो चुका है तो वैसे वैसे सेलिब्रेशंस को कट डाउन किया जाएगा, प्रोग्राम को कट किया जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये चीज़ एकदम से हुई? नहीं, सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि आरसीबी के जीतने के बाद ही ये कार्यक्रम बनता है। आमतौर पर जब इंडिया का जब फाइनल हुआ था वर्ल्ड T20 का, चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके बाद चाहे ये आरसीबी का हो, उससे एक तैयारी होती है। चैंपियंस की टी शर्ट पहले से बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ही वो चैंपियंस की ट्रॉफी बनती है, प्रिंट होती है और जाती है। ये सब तैयारियां पहले से की जाती है कि अगर जीत गए तो हम ये करेंगे, और अगर हम जीत गए तो इस वक्त से हम यहाँ आएंगे, इस वक्त हम इस फ्लाइट से आएंगे, यहाँ से हम इधर करेंगे, ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात को 1 बजे वो जीते हैं, उसके बाद सुबह 6 बजे उठने के बाद उन्होंने कहा कि हम जाएंगे बेंगलुरु और बेंगलुरु में जाके हम विक्ट्री परेड करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आम तौर पर मोटा मोटा एक कार्यक्रम होता है, उनके मन में होता है, और वो ऑलरेडी पुलिस के साथ पूरा आईपीएल हुआ है, 14 मैचेस, वो 7 मैचेस उन्होंने वहाँ पर होस्ट करे हैं, तो वहाँ पर आइडिया होता है पुलिस को कि कितना क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल रात को भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है जब आरसीबी जीती है, तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि कितने ज़्यादा वहाँ पर फैंस हैं और उनका क्या पैशन है और वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, कितना वो सेलिब्रेट करते हैं, पता था। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से आपको इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले भी आप जानते हो कि विक्ट्री परेड में क्या कुछ होता है। आप आरसीबी के तरफ से ये बात कहा भी गया था कि हम विक्ट्री परेड करने वाले हैं,
तो ये किसके परमिशन से किया? आरसीबी अपने आप से नहीं करता है, वो पुलिस वालों से बात करके ही ये ट्वीट करता है। तो अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आता है तो ये अचानक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से सुबह उठे, कल रात को मैच जीते, आज सुबह उठे, उन्होंने कहा कि चलिए आज हम विक्ट्री परेड करते हैं। ऐसा नहीं होता है, सारे प्रोसेसेस इन प्लेस होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना नज़रअंदाज करना, और ये जानते हुए कि वहाँ के फैंस कितने पैशनेट है, कल रात को आपको वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कल तो टीम वहाँ पर थी भी नहीं, उसके बावजूद लाठीचार्ज करना पड़ा। अहमदाबाद में भी लाठीचार्ज हुए हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये पुलिस की लापरवाही है। जैसे गणेश ने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, जैसे मैंने कहा कि बस में आप खिलाड़ी को नहीं देख पाए थे। मुंबई में बस ओपन बस स्टॉप था। जो विक्ट्री परेड था चित्रा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्ट्री परेड में ये लिखा गया था कि एक ओपन बस स्टॉप होगा। बेंगलुरु पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि कोई ओपन बस स्टॉप परेड नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, बस के अंदर प्लेयर्स बैठे रहे। परेड तो फिर भी हुआ या नहीं होगा, पब्लिक वहां पे थी, क्योंकि आधे लोग विधानसभा में थे, बाकी सारे लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम चले गए प्लेयर्स की झलक देखने के लिए। जो नहीं बचे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर ये पूरा भगदड़ का ये पूरा का पूरा माहौल हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अगर इस भगदड़ के मुजरिम के तौर पर फिलहाल बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम देखें तो आपस में जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, चाहे जो आयोजक रहे हो, जब इतने बड़े पैमाने पर आप इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें शहर की बड़ी आबादी आकर अपने खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए बेकरार रहती है, तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति, विक्ट्री परेड होगी, विक्ट्री परेड नहीं होगी, परमिशन मिली है, परमिशन नहीं मिली है, खिलाड़ियों को खुली हुई छत पे बिठाया जाएगा बस की, या फिर उनको भीतर बिठाया जाएगा। अगर भीतर बिठाया जाता है तो फिर आपने चारों तरफ से बस को ऐसा पैक क्यों किया कि उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। और यकीनन अगर उतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर गए हुए हैं तो खिलाड़ी को देखने के लिए भागेंगे ही। ये क्रिकेट की दीवानगी है, कोई नई बात नहीं है इस देश में। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, ये आयोजकों की जिम्मेदारी थी, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने वालों की जिम्मेदारी थी कि अगर इतनी बड़ी भीड़ वहां पर आ रही है तो फिर आपस में मैनेज करें। मुख्यमंत्री ने उसी समय कार्यक्रम का आयोजन किया विधानसभा में जिस समय विक्ट्री परेड का आयोजन किया जा रहा था। यहां पर इससे भी बचने की जरूरत थी। अगर पुलिस प्रशासन उसमें लग जाएगा सरकारी कार्यक्रम में तो यकीनन इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे उस पर असर होगा ही होगा। और वही मौजूदा वक्त में इस समय हम देख भी रहे हैं, 7 लोगों की जान का चले जाना। आप सोचिए, अब तो आरसीबी के इस पूरे के पूरे सेलिब्रेशन में रंग में पूरी तरह से भंग पड़ चुका है। 18 साल के बाद जिस टीम ने जीत हासिल की हो, जो टीम लगातार अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके अख्तियार कर रही है, अपने फैंस के साथ, अपने दर्शकों के साथ, अपनों के साथ, उसकी सेलिब्रेशन में अगर इस तरह के हालात पैदा होंगे तो आप सोचिए इसके लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। 7 लोगों की जान का चले जाना भगदड़ में, एक टीम जीतती है उसके सेलिब्रेशन के लिए फैंस आते हैं, कोई मरने के लिए नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां पर आपके इंतजामात नाकाफी थे। ये जो चीख पुकार की आवाज आप सुन रहे हैं, एक दूसरे को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ गए। विवेक, 18 साल हो चुके हैं आईपीएल के, ये 18वां सीजन है। 18वें सीजन में कई टीमें आईपीएल जीती है, किसी टीम ने, भले ही पहली बार जीता हो, किसी ने विक्ट्री परेड नहीं किया, किसी ने इतना बड़ा इस सेलिब्रेशन को नहीं किया। ये आईपीएल है, एक प्राइवेट टूर्नामेंट है। इससे पहले 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब विक्ट्री परेड हुआ था, ओपन परेड। उसके बाद मुंबई में जब ये परेड हुआ उस टाइम पे इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी। और ये तो जब आप वर्ल्ड कप जीते हो, इंडिया के लिए जीते हो। ये देखिए बेंगलुरु मेट्रो के भीतर की तस्वीरें हैं, यहां पर भी जश्न मनाया जा रहा है, काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन हालात बेकाबू ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, जश्न मनाए जाए, लेकिन उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा नहीं हो कि लोग एक दूसरे को रौंदते हुए ही आगे की ओर बढ़ जाएं। इंतजामात यहां पर भी होने चाहिए थे। मेट्रो की सवारी करके लोग एक से दूसरी जगह जा रहे होंगे ताकि इस विक्ट्री परेड का वो हिस्सा बन पाए। विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर गणेश। देखिए 2014 में जब आईपीएल जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसके बाद भी सेलिब्रेशन हुआ था। ममता बनर्जी वहाँ पर जाके उन्होंने ओपनली फेलिसिटेट किया था केकेआर को। ईडन गार्डन्स में हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं मची। उसके अलावा कोई और आईपीएल टीम ने कभी विक्ट्री परेड नहीं किया। सेलिब्रेशंस हुए हैं, आप जाते हैं स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ से हो जाता है। तो जो चीफ मिनिस्टर भी थी ममता बनर्जी, वो केकेआर में अंदर स्टेडियम के अंदर ईडन गार्डन्स के अंदर आके उन्होंने सबको फेलिसिटेट किया और वहीं पर सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ वहाँ खत्म हो गया। और क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया है तो आराम से वहाँ पर मैनेज किया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था,
फैंस बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और 18 साल के बाद ये टीम जीती थी। लेकिन बार बार सवाल यही है कि ऐसा नहीं था कि अचानक से हुआ, इसके प्लान्स मोटा मोटा सबको पता था। और उसके बाद जब जैसे गणेश ने कहा कि जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट तक जाते हैं और एयरपोर्ट से बिल्कुल टारमैक से जो है विराट कोहली को लेके उनको वेलकम करते हुए जाते हैं, तो वहाँ पर पूरी की पूरी वीवीआईपी की जो व्यवस्था है उस पर लग जाता है, ग्राउंड मैनेजमेंट पे नहीं होता। विक्ट्री परेड है या नहीं है उसको लेकर कन्फ्यूजन है। प्लेयर्स को अगर देखना है तो कहाँ देखें उसको लेकर कन्फ्यूजन है। और गेट्स इतने ज़्यादा नहीं खुले हुए थे। जब आम तौर पर मैचेस होते हैं तो सारे गेट्स खोले जाते हैं, 3 घंटे पहले मैच के जो है गेट्स खोले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। 6 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक फंक्शन था और 5 बजे जो है भगदड़ मचनी शुरू हुई कि भाई अंदर जाना है, फंक्शन शुरू होने वाला है, सबकी एंट्री होती है। अब अगर इतने कम समय में सबको वहाँ जाना है, सबको वहाँ पहुँचना है, तो भगदड़ वाली सिचुएशन तो होनी ही थी। तो जो प्रोटोकॉल्स आप एक इंटरनेशनल मैच के लिए रखते हो वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर मैनेज नहीं की गई। तो जब आप इंटरनेशनल मैच रखते हो तो ऐसा नहीं है कि क्यूबन पार्क पे ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन वो डाइवर्ट किया जाता है, उसको रोका जाता है। भीतर की तस्वीरें भी अब आने लगी हैं और ये बाहर देखिए अंदर जाने की गुहार लगाती हुई महिलाएं भी हैं, कैसे पुलिस वालों से लगातार वो गुजारिश कर रही हैं। लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं गेट खोल देने के लिए यहाँ पर लगातार वो। और मुझे लग रहा है कि वो जो तस्वीर हम दिखा रहे थे वो विधानसभा परिसर के बाहर जो गेट है उसकी वो तस्वीरें ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर भी खचाखच भीड़ उमड़ी हुई है। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भगदड़ मची, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे की ओर बढ़ चले, लोगों ने आओ देखा न ताओ। गणेश के पास कुछ बड़ी जानकारी आ रही है। गणेश, क्या खबर है? चित्रा देखिए, अभी एक ट्वीट आया है जिसमें डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, इनका बयान आया है इस भगदड़ के ऊपर। उन्होंने माफ़ी मांगी है ओवर क्राउडिंग के लिए, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए वो प्रशासन को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये यंग वाइब्रेंट क्राउड यहाँ आ गया था, हमने पुख्ता इंतजाम किए थे, 5000 की संख्या में पुलिस दल यहाँ मौजूद था, लेकिन ये क्राउड इतना एंथुजियास्टिक था कि इनको हम रोक नहीं पाए। और वो ये भी कहते हैं कि हम इन्हें कंट्रोल करने के लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे, इस वजह से भगदड़ होने दी। अब ये किस तरह का बयान है मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक्शन लेने की बात करनी चाहिए, यहाँ पर संख्या बतानी चाहिए, यहाँ पर किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, आगे इस तरह की स्थिति ना हो, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में क्राउड बाहर है। अभी आपने उस महिला का जिक्र किया चित्रा, स्टेडियम के बाहर अब भी भगदड़ होने के बाद भी अंदर आने की कोशिश लोग कर रहे हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद भी मैनेजमेंट की तरफ से स्टेडियम के अंदर का कार्यक्रम रद्द नहीं किया है, कार्यक्रम चल रहा है। इस वजह से अब भी स्टेडियम के बाहर लोग खड़े हैं, मौजूद हैं कि किसी तरह वो अंदर जा पाएँ या किसी तरह उनके प्लेयर्स की एक झलक मिल पाए। तो कहीं ना कहीं विक्ट्री के नाम पर जो ये चल रहा है ये बहुत सवाल खड़े करता है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ प्लेयर्स अभी स्टेडियम के अंदर आ गए हैं और प्लेयर्स का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन बाहर की स्थिति देखें तो 7 की मौत हुई है, अब भी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। क्या संख्या है, क्योंकि खुद डीसीएम कह रहे हैं, शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि कितने लोग घायल हैं। तो जब आपको स्थिति का जानकारी खुद उनको नहीं है तो इस स्थिति में प्रशासन क्या कर रहा है ये अब भी सवाल बना हुआ है। कार्यक्रम अब भी जारी है स्टेडियम के अंदर और बाहर भीड़ अब भी मौजूद है, उसी तरह भीड़ हो सकती है। खुद भगवान ना करे कि वापस इस तरह की कोई भगदड़ हो, क्योंकि शिव कुमार का कहना है कि सिर्फ 5000 का पुलिस फोर्स हमने वहाँ लगाया था, लाखों में लोग आएंगे और 5000 का पुलिस फोर्स किस तरह कंट्रोल करेगा, ये भी एक सवाल है चित्रा। लेकिन जहां पर 7 लोगों की जान चली गई हो वहां पर अभी भी अगर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और आयोजकों की ओर से रद्द नहीं किया गया है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? ये विवेक, क्या भारी भीड़ है और उसको तुरंत टालना अब नामुमकिन है, ये कारण हो सकता है? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए चित्रा, जो आपने कहा दोनों ही वजह जो है वो मुमकिन है कि अगर अब इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच गई है और इतने पैशनेट फैंस हैं और अचानक से सेलिब्रेशन रोक दिया जाए और कैंसिल कर दिया जाए, बोले यहाँ कुछ नहीं है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या स्थिति और बिगड़ जाएगी, इस रिस्क को लेकर वो ले नहीं सकते थे। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मुझे 100% यकीन है कि अभी तक जो खिलाड़ी हैं, जो वहाँ पर जो मेन प्लेयर्स हैं, उनको इस बारे में अभी तक पता नहीं होगा। और जब वो पता होगा तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो जो है अपनी संवेदनाएं जो हैं वो बहुत तुरंत सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये अब आरसीबी मैनेजमेंट को है, ऐसा नहीं है कि आरसीबी के मैनेजमेंट को नहीं पता होगा, आरसीबी के मैनेजमेंट को पता होगा तो किस तरीके से उसको टोन डाउन करते हैं, सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो अचानक से जो एटमॉस्फेयर हो गया है उसके चलते जो सेलिब्रेशन को टोन डाउन करना है
वो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ा बहुत टोन डाउन होगा भी, लेकिन कार्यक्रम को एकदम से सस्पेंड करने से सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है, स्टेडियम के भीतर जिस कार्यक्रम को होना था वो कार्यक्रम यथास्थिति आगे की ओर बढ़ेगा। और क्या जानकारी मिल रही है गणेश? सवाल सबसे बड़ा यही है, देखिए एक तरफ 7 लोगों की जान का चले जाना, ऊपर से बार बार कार्यक्रम को लेकर अलग अलग कंफ्यूजन पैदा किया जाना, यहाँ पर क्या आयोजकों की ओर से भी एक बड़ी भूल हुई है? आपको वहां के प्रशासन के साथ मिलकर ये तय कर लेना चाहिए था और साफ साफ जानकारी लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए थी कि एयरपोर्ट से निकलेंगे, यहां जाएंगे, यहां से निकलेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, लोग आराम से अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। भगदड़ की स्थिति इसलिए मचती है क्योंकि एक जगह आप अगर दिखाएंगे नहीं खिलाड़ियों को तो एयरपोर्ट पे जो भीड़ इकट्ठा होगी वो दौड़ कर जाएगी विधानसभा में अगर वो झलक नहीं ले पाएगी तो विधानसभा से भागकर फिर वो स्टेडियम के बाहर जाकर जमा हो जाएगी। हर जगह इसी तरह के हालात बन गए थे गणेश। बिल्कुल चित्रा, ये जानकारी देनी चाहिए थी, जानकारी सारी ट्रांसपेरेंसी